प्रिय भक्तों, आज की कथा मत्स्य द्वादशी की है। वो कथा जिसे आधा सुनना भी अशुभ माना गया है और जिसे पूर्ण श्रद्धा से सुनने पर सागर समन संकट भी पिघल जाता है। इसलिए भक्तों, चेतावनी, इस कथा को अधूरा ना छोड़ें। जो मत्स्य द्वादशी की कथा बीच में से उठकर जाते हैं, उनके जीवन में कभी-कभी अचानक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए भक्तों, अंत तक अवश्य सुनिए। एक छोटा सा समुद्र किनारे बसा शहर, जहां लोग प्रकृति से प्रेम करते थे, समुद्र की लहरों पर विश्वास करते थे और शांत जीवन जीते थे। लेकिन मत्स्य द्वादशी से एक रात पहले समुद्र अचानक अजीब आवाजें करने लगा। पहले हल्की गूंज, फिर भारी तरंग, फिर भयानक गर्जना। रात में घरों की खिड़कियां हिलने लगी, समुद्र किनारे खड़े पेड़ बिना हवा के झूलने लगे और फिर एक रहस्यमयी नीली रोशनी समुद्र की गहराइयों से उठी। कोई लहर नहीं, कोई तूफान नहीं, लेकिन समुद्र की शांति एक चेतावनी जैसी थी। तभी अचानक एक गूंजती गहरी आवाज सुनाई दी, परीक्षा आने वाली है। लोग डर गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये चेतावनी किसके लिए थी, शहर के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए। उसी रात मत्स्य भगवान का सूक्ष्म संकेत पहली बार प्रकट हुआ। आप देख रहे हैं धार्मिक दर्पण। ऐसी रहस्यमयी, दिव्य और दुर्लभ कथाएं अगर आप प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं मत्स्य द्वादशी की महाकथा। समुद्र किनारे एक परिवार रहता था, आलोक, उसकी पत्नी रेवती और उसकी छोटी बेटी दिव्या। परिवार शांत था, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में पानी की बूंदों की आवाज, बंद खिड़कियों पर समुद्री लहरों के निशान, घर के आंगन में गीली रेत और सबसे डरावना, घर की दीवारों पर नीले मछली जैसे चिन्हों का धीरे धीरे बनना। रेवती कहती, समुद्र तो दूर है, घर तक पानी कैसे आ रहा है? आलोक कहता, बच्ची की शरारत होगी। पर दिव्या हर बार कहती, मैंने नहीं किया, घर में कोई और है। ये सुनकर आलोक चिंतित हो गया, क्योंकि दिव्या कभी झूठ नहीं बोलती थी। समुद्र का पहला संकेत, नीली चमक। मत्स्य द्वादशी से 2 दिन पहले आलोक रात के समय समुद्र किनारे गया। अचानक समुद्र की लहरें हल्के नीले प्रकाश से चमकने लगी, जैसे किसी ने सागर में दिव्य चंद्रमा डुबो दिया हो। आलोक डर गया, लेकिन उस नीली रोशनी में उसे कुछ आकृतियां दिखीं। पहले मछलियों की, फिर एक विशाल आकृति की और फिर एक दैवीय आंख। आंख शांत, गहरी और उसे निहारती हुई। अगले ही क्षण आलोक को लगा जैसे समुद्र ने उससे कहा, तू तैयार नहीं है। और लहरें अचानक शांत हो गई। घर की छत से टपकता समुद्री जल। अगले सुबह रेवती घबराकर बोली, आलोक देखो, घर की छत से ठंडा समुद्री पानी टपक रहा है। वही पानी जिसकी गंध सागर जैसी थी। लेकिन बारिश नहीं हुई थी और समुद्र का स्तर भी सामान्य था। आलोक ने टपकते पानी को छुआ, वो बिल्कुल शुद्ध था, जैसे किसी देवस्थान का जल। इसी क्षण बेटी दिव्या भागते हुई आई। पापा, मैंने उसे देखा। किसे? आलोक ने पूछा। दिव्या बोली, एक बड़ा सा चमकता हुआ जीव मुझसे कुछ कहना चाहता था। रेवती डर गई, लेकिन आलोक समझ गया ये कोई दुष्ट संकेत नहीं था, ये मत्स्य भगवान का बुलावा था। पुत्री दिव्या का भविष्यवाणी सदृश वाक्य। रात में दिव्या अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें आम दिनों से अधिक चमकीली थी। वो बोली, माँ, समुद्र किसी को बचाना चाहता है। रेवती ने कांपते हुए पूछा, किसे? दिव्या बोली, हमें। और फिर सो गई।
इस तरह की बातें एक छोटी बच्ची से सुनकर रेवती को स्पष्ट हो गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं, देव शक्ति का संकेत है। मत्स्य भगवान का पहला सूक्ष्म हस्तक्षेप। रात में पूरे घर में एक शांत नीली धुंध भरने लगी। धुंध में समुद्र की खुशबू थी, न नमक न मिट्टी, बस एक दिव्य शुद्धता। और धुंध के भीतर किसी विशाल मछली की परछाई उभरने लगी, धीरे फिर स्पष्ट। आलोक, रेवती और दिव्या चौंक कर उठ गए। परछाई सीधा घर के बीचों बीच ठहर गई। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, समय कम है, सागर उठेगा और तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। दिव्या बोली, माँ, वो भगवान थे। रेवती ने कहा, कौन भगवान? दिव्या ने नीले प्रकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, मत्स्य भगवान। भाग 1 का अंतिम दृश्य, समुद्र का उफान। कथा के पहले भाग के अंत में समुद्र अचानक शून्य हो गया। लहरें रुक गई और पानी असहज रूप से पीछे खिंचने लगा। इस घटना को देखकर आलोक के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जब समुद्र पीछे हटता है तो या तो तूफान आता है या देवता उतरते हैं। आलोक ने आकाश की ओर देखा। एक गहरी नीली रोशनी बादलों को चीरती हुई सीधा समुद्र के मध्य उतरी। ये संकेत था, मत्स्य भगवान उतर रहे हैं और उनकी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। समुद्र का प्रकोप और मत्स्य भगवान का प्रथम आदेश। रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र शांत नहीं, अजीब तरह से स्थिर था। लहरें आधी रात के समय हमेशा आवाज करती हैं, लेकिन आज कोई आवाज नहीं, एकदम मौन, जैसे समुद्र अपनी सांस रोककर कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहा हो। आलोक समुद्र की ओर घूरता रहा। उसे आज का समुद्र जानता हुआ लगा, जैसे वो जीवित हो। दिव्या खिड़की के पास खड़ी होकर बोली, पापा, समुद्र हमें देख रहा है। रेवती तुरंत लड़की को अपनी बाहों में ले आई, लेकिन दिव्या की बात सही थी। समुद्र की अचानक गर्जना। घड़ी रात के 12:04 दिखा रही थी। अचानक समुद्र फट पड़ा। लहरें भयावह गर्जना करते हुए उठीं। ग्रां! पूरा शहर उस आवाज से कांप गया। गर्जना ऐसी जैसे किसी विशाल दैत्य ने समुद्र की गहराइयों से अदृश्य रूप से पुकारा हो। आलोक ने देखा, समुद्र का रंग अब साधारण नीला नहीं था। वो गहरा, तेज और चमकदार नीला ज्योतिष बन चुका था। दिव्या ने कांपते हुए कहा, माँ, वो आ रहे हैं। रेवती ने डरकर पूछा, कौन? दिव्या बोली, मत्स्य भगवान। समुद्र किनारे उठती दिव्य आकृति। एक विशाल लहर उठी, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। वो हवा में स्थिर थी। और उसी लहर के भीतर एक आकृति उभर रही थी। पहले उसकी चमकदार पूंछ, फिर हाथ, फिर मुकुट जैसी दिव्य रेखा, और फिर एक सूर्य जैसा तेज नेत्र। आलोक की सांस रुक गई। रेवती डर से पीछे हट गई। दिव्या शांत थी, मानो उसे किसी चीज की अनुभूति पहले से हो। और तभी समुद्र से एक गूंजती आवाज निकली, समय आरंभ हो चुका। आलोक के पैरों के नीचे धरती हिल गई। घर के चारों कोनों से बहने लगा जल। अचानक घर के चारों कोनों से ठंडा पानी निकलने लगा। बिस्तर के नीचे, दीवार की दरारों से, यहाँ तक कि रसोई के फर्श से भी। रेवती चीखी, ये तो समुद्र का पानी है। वो बिल्कुल सही थी। पानी में वही नमकीन गंध, वही शीतलता, वही नीली चमक। आलोक ने तुरंत एक बाल्टी रखी, पर पानी उसमें नहीं गिरा। हाँ, सच में, पानी ने बाल्टी को छोड़ा ही नहीं। वो सीधे एक ही दिशा में बह रहा था। किधर? पूजा घर की ओर।
पूजा घर में उभरती नीली मछली की आकृति। पूजा की दीवार पर हल्की नीली आकृति चमक रही थी, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर स्पष्ट, एक मछली का रूप, लेकिन साधारण नहीं। उसके चारों ओर तेज प्रकाश चक्र घूम रहा था। दिव्या चिल्लाई, माँ, ये वही है जो मैंने देखा था। आलोक ने कांपते हुए हाथ जोड़े। रेवती रोने लगी और तभी वो दीवार आकृति हल्की आवाज में बोली, तुम्हारी पहली परीक्षा अब शुरू होती है। आलोक स्तब्ध, रेवती निढाल, दिव्या उत्सुकता से भर गई। मत्स्य भगवान का संदेश, अदृश्य वचन मांगा गया। पूजा घर में अचानक एक दिव्य कंपन उठा। पानी की धाराएं मिलकर एक वृत्त बनाने लगी और उस वृत्त की आकृति धीरे धीरे मानव जैसी बन रही थी। फिर एक गहरी आवाज, आलोक। आलोक घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, आप कौन? उत्तर आया, मैं वही हूं जो प्रलय में ब्रह्मांड की रक्षा करता हूं। मैं वही हूं जो सागर में नौकाएं बचाता हूं। मैं मत्स्य अवतार हूं। घर की दीवारें नीली रोशनी से भर गई। आलोक ने सुना, तुम्हें पहला वचन देना होगा। आलोक बोला, प्रभु, कैसा वचन? उत्तर, आज से तुम सत्य से कभी विचलित नहीं होगे। रेवती चौंक गई, दिव्या मुग्ध हो गई। मत्स्य भगवान बोले, सागर का भय केवल सत्य से शांत होता है। झूठ से जन्म लेता है संकट, भय से जन्म लेती है आपदा, सत्य से जन्म लेती है मुक्ति। आलोक कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं वचन देता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूजा घर में नीली रोशनी फैल गई और एक दिव्य शक्ति आलोक के हृदय में उतर गई। दिव्या के माथे पर एक छोटी नीली बूंद टपकी। दिव्या ने तुरंत आंखें दबा लीं, फिर खोलीं और उसकी आंखें नीली आभा से चमक उठीं। मत्स्य भगवान बोले, बेटी, तुम्हें मैंने गहन दृष्टि दी है। अब तुम देख पाओगी सत्य, भय और आने वाला संकट। रेवती स्तब्ध थी, दिव्या शांत थी। अचानक समुद्र शांत, लेकिन एक नई चेतावनी। समुद्र कुछ ही पलों में शांत हो गया। नीली लहरें धीरे धीरे टूटने लगीं। प्रकाश धुंधला पड़ गया। सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि देवता दृश्य रूप में प्रकट होकर अपने संकेत दे चुके थे। लेकिन तभी एक अंतिम आवाज आई, अंतिम तूफान 12वें दिन आएगा और परीक्षा तीसरे पहर शुरू होगी। उस दिन तुम्हारे घर का भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। और इसके साथ ही पूरी दिव्यता धीरे धीरे विलीन हो गई। भाग 2 का अंतिम दृश्य। बेटा और पत्नी अब डर से नहीं, उत्तरदायित्व से कांपे। रेवती ने आलोक का हाथ पकड़ा। आज हमने क्या देखा? आलोक ने कहा, भगवान ने परीक्षा शुरू कर दी है। दिव्या मुस्कुराई, माँ, अब डरना नहीं, हम अकेले नहीं हैं। और सच में उस पल से तीनों के भीतर डर नहीं, एक अदृश्य विश्वास उगने लगा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था, अगले भाग में जो आने वाला है वो समुद्र का सबसे खतरनाक संकेत होगा। समुद्र का दूसरे स्तर का प्रकोप और दिव्या की जागृत दृष्टि। मत्स्य भगवान का संदेश मिलने के बाद घर में हल्की शांति थी, लेकिन वो शांति स्थायी नहीं, एक तूफान से पहले की अजीब सी खामोशी थी। आलोक, रेवती और दिव्या घर में बैठकर समुद्र की ओर देखते रहे। समुद्र शांत था, लेकिन बहुत ज्यादा शांत, जैसे समुद्र खुद किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे कोई विशाल शक्ति गहराइयों में अपना मार्ग खोज रही हो। दिव्या ने धीरे से कहा, पापा, आज कुछ होगा। आलोक चौंक गया। समुद्र का अजीब रंग बदलना। सुबह 8 बजे आलोक और रेवती समुद्र के किनारे पहुंचे, लेकिन दृश्य देखकर दोनों डर गए। समुद्र का रंग सामान्य नीला नहीं था, वो आज हल्का बैंगनी, बीच बीच में नील चमक और लहरों पर चांदी जैसा तेज। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र कोई संदेश दे रहा हो। रेवती ने पूछा, ये रंग क्यों बदल रहा है?
दिव्या ने जवाब दिया। समुद्र जाग रहा है, उसे याद आ रहा है कि उसका क्या उद्देश्य है। ये शब्द सुनकर आलोक के अंदर भय और श्रद्धा दोनों उठे। पहली बड़ी घटना, बदलती लहरें और उनका उल्टा बहना। अचानक लहरें उठी, ऊपर नहीं बल्कि पीछे की ओर, जैसे कोई अदृश्य शक्ति समुद्र को खींच रही हो। समुद्र का पानी किनारे से दूर जाता दिखा, लेकिन ये प्राकृतिक घटना नहीं थी। प्रकृति में लहरें कभी पीछे नहीं जाती जब तक कोई बड़ा परिवर्तन गहराइयों में न हो रहा हो। रेवती ने आलोक का हाथ पकड़ा। ये क्या है? दिव्या ने धीरे से कहा। समुद्र अपनी शक्ति बांध रहा है, तूफान आने से पहले वो खुद को खाली कर रहा है। आलोक के पैरों में कांप पैदा हो गई। घर के भीतर नीली अग्नि का उठना। जब परिवार घर लौटा, घर की हालत देखकर रेवती चीख पड़ी। पूजा घर की दीवार हल्की नीली अग्नि से जल रही थी। अग्नि गर्म नहीं, बर्फ जैसी ठंडी थी। हवा में एक मधुर जलगंध थी और अग्नि की परत दीवार पर सुंदर आकृतियां बना रही थी। शंख, मछली, जलचक्र और एक विशाल मत्स्य आकृति। दिव्या बोली, भगवान संदेश दे रहे हैं। अचानक अग्नि ने एक वाक्य लिख दिया। दूसरा आदेश आज रात्रि 12:12। दूसरा आदेश उतरता है। समय हुआ रात 12:12। घर के आंगन में ठंडी हवा बहने लगी। अचानक समुद्री गंध हवा में फैल गई। पूजा घर फिर चमक उठा। दीवार पर मत्स्य भगवान की आकृति स्पष्ट दिखने लगी। लहर जैसी एक आवाज गूंजी, आलोक। उस आवाज में इतनी शक्ति और शांति थी कि घर के सभी दीपक एक साथ झुक गए। मत्स्य भगवान बोले, तुमने पहला वचन पूरा किया, अब दूसरा आदेश सुनो। जल से मत डरो। आलोक कांप गया। प्रभु, जल क्यों? उत्तर आया, क्योंकि परीक्षा जल में ही होगी। सागर उठेगा, लहरें आएंगी, समुद्र तुम्हें परखेगा। रेवती ने डरते डरते पूछा, प्रभु, क्या हमारा घर डूब जाएगा? मत्स्य भगवान बोले, यदि तुम डरो तो डूबेगा, यदि तुम स्थिर रहो तो समुद्र भी शांत होगा। ये वचन मानो आकाश से उतरे मंत्र थे। दिव्या की शक्ति जागृत होती है। भविष्य का पहला दृश्य। अचानक दिव्या की आंखों में तेज नीली रोशनी फैल गई। उसके आसपास हवा धीमी हो गई, समय जैसे रुक गया, और दिव्या दीवार की ओर उंगलियां उठाकर बोली, मैं देख रही हूं। रेवती घबराकर बोली, क्या देख रही है बेटी? दिव्या बोली, 3 लहरें, पहली हल्की, दूसरी भारी और तीसरी। उसकी गर्दन कांपने लगी। तीसरी बहुत बड़ी, बहुत ऊंची। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यदि हम भय नहीं करेंगे तो वो लहर हमें छूकर भी कुछ नहीं करेगी। रेवती भय और आश्चर्य दोनों में डूब गई। समुद्र का दूसरा प्रकोप, नीली गर्जना। अचानक समुद्र ने भयानक गर्जना की। घ्रा रा रा रार। पूरा घर हिल गया, बर्तन गिर गए, खिड़कियां कांपने लगी। आलोक दौड़कर बाहर गया। दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समुद्र से नीली लपट उठ रही थी। लहरें नहीं, अग्नि। समुद्र की सतह पर अग्नि के छोटे छोटे स्तंभ चमक रहे थे। रेवती चिल्लाई, ये अगर हवा पकड़ ले तो शहर जल जाएगा। दिव्या शांत खड़ी थी। उसने कहा, ये दैवी आग है, किसी को नहीं जलाएगी। ये सिर्फ संकेत है कि मत्स्य भगवान पास है। और सच में अग्नि ने किसी चीज को नहीं छुआ। वो उठती, चमकती, फिर समुद्र में विलीन हो जाती। पूजा घर की नीली आग फिर से फैलने लगी। आवाज आई, आलोक, रेवती, दिव्या, 3 परीक्षाएं आएंगी। पहली, समुद्र का भय। दूसरी, जल का प्रवेश। तीसरी, प्रलय की लहर। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सागर उठेगा पर तुम्हें बहाएगा नहीं। लहर टूटेगी पर तुम्हें छुएगी नहीं। जब तक तुम भय से दूर हो, तुम मेरे संरक्षित हो। ये शब्द पूरा घर भर देते हैं। भाग 3 का अंतिम दृश्य। समुद्र का नीला मंदिर। आधी रात के अंतिम मिनट। आलोक ने समुद्र की ओर देखा और उसके शरीर में सिहरन उठ गई। समुद्र की गहराइयों में एक गोल, चमकदार, तेज नीला चंद्रमा उठ रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर आया, लहरों को अपने साथ ऊपर खींचता हुआ। फिर अचानक धप, वो चंद्रमा फटकर
हजारों नीली किरणों में बदल गया और उन किरणों में एक विशाल आकृति दिखी, मत्स्य भगवान का प्रचंड स्वरूप। आलोक फुसफुसाया, प्रभु? दिव्या बोली, नहीं पापा, ये संकेत है। असली प्रकट होना अगले भाग में होगा। पहली महासुनामी और घर की जल परीक्षा का आरंभ। धीरे धीरे सुबह हुई, लेकिन आज का सूरज सामान्य सूरज जैसा नहीं था। उसकी रोशनी हल्की नीली थी, जैसे सूर्य किसी अदृश्य जल परत से गुजरकर धरती पर आ रहा हो। रेवती ने ये रंग देखा और बोली, आज समुद्र में कुछ बड़ा होगा। आलोक समुद्र की ओर घूरता रहा। दिव्या शांत थी, लेकिन उसकी आंखें आज पहले से ज्यादा चमक रही थीं। वो धीरे से बोली, पापा, आज पहली परीक्षा आएगी। आलोक कांप गया। शहर में फैलती समुद्री गंध। सुबह 10 बजे पूरा शहर समुद्री पानी की गंध से भर गया, लेकिन समुद्र भी किनारे से काफी दूर था। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। ये बंद क्यों आ रही है? क्या तूफान आने वाला है? समुद्र तो शांत दिख रहा है। लेकिन दिव्या बोली, समुद्र शांत नहीं, समुद्र सोच रहा है। रेवती ने बेटी को पकड़ा। क्या मतलब? दिव्या बोली, समुद्र तय कर रहा है कि पहली परीक्षा किस समय शुरू हो। समुद्र का उफान, पहली संकेत लहर। दोपहर 12:35। अचानक समुद्र उठने लगा। लहरें पत्थरों से टकराई नहीं, बल्कि हवा में उठने लगी। ऊपर और ऊपर और ऊपर। लोग डरकर पीछे हट गए। आलोक, रेवती और दिव्या समुद्र के ठीक सामने खड़े थे। दिव्या बोली, ये पहली लहर है, ये सिर्फ चेतावनी है। लहर लगभग 50 फीट तक उठी और फिर धप, समुद्र में ही टूट गई। किनारे पर एक बूंद भी नहीं पहुंची। लेकिन चेतावनी बहुत स्पष्ट थी, परीक्षा शुरू हो चुकी है। घर की नींव में पहली बार जल का प्रवेश। जब वे घर लौटे, रेवती चीख उठी। घर की जमीन हल्के हल्के गीली हो रही थी। फर्श पर पानी की एक पतली परत उभर रही थी, जैसे कोई अदृश्य नदी घर को चूम रही हो। आलोक ने तुरंत झुककर पानी को छुआ। ये तो समुद्र का पानी है। पानी ठंडा, चमकदार और हल्की नीली रोशनी लिए था। रेवती रो पड़ी। अब क्या होगा? हमारा घर भी डूब जाएगा क्या? दिव्या ने रेवती का हाथ पकड़ा। नहीं माँ, अगर हम डरेंगे नहीं तो घर भी नहीं डूबेगा। मत्स्य भगवान का तीसरा आदेश दीवार पर प्रकट हुआ। पूजा घर से फिर वही नीली अग्नि उठी। दीवार पर दिव्य शब्द उभरे। तीसरा आदेश, स्थिर रहो। आलोक पूछता है, स्थिर कैसे रहें प्रभु? समुद्र उठ रहा है, घर में पानी भर रहा है। दीवार पर शब्द बदले। जो स्थिर होता है वो डूबता नहीं। रेवती ने पूछा, क्या हम कुछ करें? उत्तर, मत्स्य मंत्र जपते रहो, शुद्ध मन से। नीली अग्नि धीरे से बुझ गई। भय का पहला हमला, घर की दीवारों का कांपना। अचानक घर की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं। न कोई भूकंप, न कोई हवा, लेकिन घर का हर ईंट कंपन से भर गया था। बर्तन गिरने लगे, तस्वीरें हिलने लगीं, छत से हल्की रेत गिरने लगी। रेवती चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? दिव्या ने आंखें बंद कीं और भविष्य का दृश्य देखा। उसने कहा, ये लहरों का भय है। समुद्र पहले हमारे मन को तोड़ना चाहता है, लेकिन अगर हम शांत रहे तो ये शक्ति हमें छू भी नहीं पाएगी। आलोक परिवार को लेकर पूजा घर के सामने बैठ गया। मत्स्य मंत्र का पहला प्रभाव, घर का स्थिर होना। आलोक ने मंत्र जपना शुरू किया। ओम मत्स्याय नमः, ओम मत्स्याय नमः। रेवती ने साथ दिया। दिव्या भी बैठ गई। धीरे धीरे दीवारों का कंपन रुक गया। घर की छत शांत हो गई। फर्श पर बह रहा पानी अचानक स्थिर हो गया और हवा हल्की ठंडी हो गई।
समुद्र का पहला हमला रुक चुका था। समुद्र का दूसरा संकेत, लहरों में प्रकट दिव्य दृश्य। दोपहर 3 बजे आलोक अकेले समुद्र देखने गया। दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। लहरें आज सामान्य लहरें नहीं थीं। उनके भीतर आकृतियां उभर रही थीं, स्पष्ट आकृतियां। एक विशाल मछली, उसके चारों ओर जलध्वज, और एक मनुष्य का ऊपरी शरीर, हाथ में चक्र जैसा तेज, मुकुट जैसा दैवी प्रकाश। आलोक ने फुसफुसाया, मत्स्य भगवान? अचानक समुद्र से आवाज उठी, दूसरी परीक्षा शाम को होगी। तुम्हारा स्थिर मन तुम्हारा अस्त्र होगा। लहरें वापस शांत हो गईं। शहर में डर, लेकिन भगवान का संकेत सिर्फ एक घर को। शहर में लोग डरकर अपना सामान बांधने लगे। तूफान आएगा, घर छोड़ो, समुद्र पागल हो गया है। लेकिन दिव्या बोली, ये तूफान सबके लिए नहीं, सिर्फ हमारे घर के लिए है। रेवती चौंकी। ऐसा क्यों? दिव्या बोली, क्योंकि हमसे वचन लिया गया है। पहली बड़ी जल परीक्षा, घर में पानी का उठना। शाम 5 बजे घर के अंदर पानी अचानक बढ़ने लगा, धीरे धीरे, फिर एकदम तेज, टखनों तक, घुटनों तक, कूल्हों तक। रेवती घबरा गई। आलोक, कुछ करो। आलोक शांत खड़ा रहा। दिव्या बोली, अगर तुम भागोगे तो पानी उठेगा, अगर तुम स्थिर रहोगे तो पानी रुकेगा। रेवती धीरे धीरे शांत हुई। परिवार ने एक साथ मत्स्य मंत्र जपा, ओम मत्स्याय नमः, ओम मत्स्याय नमः, और चमत्कार हुआ। पानी तुरंत रुक गया। सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। घर फिर सामान्य हो गया। नीली अग्नि फिर से दीवार पर प्रकट हुई। लिखा, पहली परीक्षा पार हुई। फिर दूसरी रात में, और अंत में तीसरी द्वादशी की रात, वो होगी महाप्रलय। आलोक, रेवती और दिव्या चुप खड़े रह गए। अभी तो पहली परीक्षा ही इतनी कठिन थी, आखिरी परीक्षा कैसी होगी? दिव्या ने आकाश की ओर देखा और कहा, पापा, भगवान खुद आएंगे। दूसरी महासुनामी, जल अंधकार और मत्स्य भगवान का चौथा आदेश। पहली परीक्षा के बाद घर में हल्की शांति थी, लेकिन वो शांति समुद्र के भारी गर्भ में छिपे प्रलय का सिर्फ एक छोटा विराम था। क्योंकि जैसे जैसे द्वादशी का दिन नजदीक आ रहा था, समुद्र की गहराइयां और अधिक बेचैन होने लगी थी। शाम ढल रही थी, आकाश लाल और समुद्र का रंग नीला नहीं, गाढ़ा बैंगनी हो गया था। दिव्या ने घर की खिड़की से देखा और धीरे कहा, माँ, आज रात की परीक्षा बहुत कठिन होगी। रेवती कांप गई। क्या भगवान ने कुछ और बताया है? दिव्या धीरे से बोली, हाँ, समुद्र आज घर तक आएगा। समुद्र का शहर पर दूसरा प्रहार। रात के 7 बजते ही समुद्र अचानक उठ खड़ा हुआ। लहरें आज पहली परीक्षा जैसी चेतावनी नहीं थी, आज वो भारी, तेज और चमकदार बैंगनी नीली थी। पहली लहर उठी, 40 फीट, 50, 60। लोग चीखे, भागो भागो, लेकिन दिव्या बोली, भागने से लहर तेज होती है, रुकने से लहर धीमी। लहर हवा में ठहर गई और फिर धड़र्राम टूटकर समुद्र में गिर गई। पर ये तो बस शुरुआत थी। दूसरा हमला। लहरें शहर तक पहुंच गई। कुछ ही पलों में लहरों ने शहर की पहली गली को छू लिया। लोग सामान छोड़कर घर के अंदर भागे, कुछ मंदिरों की ओर, कुछ पहाड़ी की तरफ। रेवती भय से चिल्लाई, हमारा घर, हमारा बच्चा। आलोक बोला, हम भाग नहीं सकते, हमें भगवान ने स्थिर रहने का आदेश दिया है। दिव्या वही मंत्र दोहराती रही, भगवान कह रहे हैं, स्थिर मन ही सुरक्षा है। घर को पहली बार समुद्र का स्पर्श। अचानक घर के बाहरी दरवाजे से ठंडा पानी अंदर आया, धीरे नहीं, तेज।
नीले रंग की चमक के साथ पानी घर के फर्श पर फैल गया। रेवती ने चीखते हुए दिव्या को गोद में उठाया। दिव्या, डर लग रहा है। लेकिन दिव्या शांत थी। उसने हाथ जोड़े और बोली, मत्स्य भगवान, हम नहीं डरेंगे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पानी की गति अचानक धीमी हो गई। फर्श पर फैलने के बाद वो वहीं रुक गया। आलोक बोला, ये भगवान की परीक्षा है। हम डरेंगे तो ये पानी बढ़ेगा, हम शांत रहेंगे तो ये थमेगा। मत्स्य भगवान का चौथा आदेश दीवार पर अग्नि में लिखा गया। पूजा घर की दीवार पर फिर वही नीली अग्नि उभरी। इस बार उससे एक नई पंक्ति लिखी गई, चौथा आदेश, विश्वास रखो। फिर अग्नि ने एक और पंक्ति लिखी, आज रात तुम्हारा भय तुम्हारे सामने खड़ा होगा। रेवती की सांस तेज हो गई। क्या मतलब, हमारा भय सामने खड़ा होगा? आलोक मंत्र जपने लगा। समुद्र का अंधकार उतरना। रात के 9:45 अचानक हवा बंद हो गई। पेड़ ठहर गए, लहरें जम गईं और फिर अंधकार उतरने लगा। धुआं नहीं, कोहरा नहीं, बल्कि एक ऐसा अंधेरा जिसमें जल की गंध थी। वो अंधेरा पूरा शहर ढकने लगा। कुछ ही पलों में वो अंधेरा आलोक के घर तक पहुंच गया। कमरा ठंडा हो गया। दीपक की लौ कांपने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई। रेवती बोली, ये अंधेरा कैसा है? दिव्या बोली, ये समुद्र का अंधकार है जिसे सिर्फ भगवान रोक सकते हैं। अंधकार में उभरती विशाल आकृति। जैसे जैसे अंधकार गहरा होता गया, उसमें एक आकृति बनने लगी। पहले उसका सिर, फिर पूंछ, फिर विशाल देह और फिर चमकती आंखें। वो आकृति किसी भूत की नहीं, किसी दानव की नहीं, बल्कि जल शक्ति की परीक्षा का रूप थी। वो आकृति धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर ठहर गई और पहली बार एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मत्स्य भगवान की परीक्षा से भागता नहीं? रेवती कांपकर पीछे हट गई, लेकिन दिव्या आगे बढ़ी। दिव्या की तीसरी दिव्य दृष्टि, भय का असली चेहरा। अचानक दिव्या की आंखें भयानक नीली चमक से भर गईं। वो कठोर आवाज में बोली, मैं देख सकती हूँ कि तू दानव नहीं, भय का रूप है। तू समुद्र की परीक्षा नहीं, मन की परीक्षा है। तू वही है जो मनुष्य के अंदर बैठा उसे डराता रहता है। जैसे ही दिव्या ने ये कहा, अंधकार सत्ता कांपने लगी। आवाज आई, तू तू मुझे देख कैसे सकती है? दिव्या बोली, क्योंकि मत्स्य भगवान मुझे सत्य दिखा रहे हैं। ये सुनकर अंधकार पीछे हट गया। अंधकार का पुनः आक्रमण। जल तूफान घर के भीतर। अचानक अंधकार उठकर एक बड़े भंवर में बदल गया। वो भंवर घर की छत तक उठा और बड़ी शक्ति से नीचे गिरा। धड़ाम! पानी चारों तरफ फैलने लगा। दीवारें कांपने लगी, छत चरमराने लगी। रेवती चिल्लाई, भगवान बचा लो। आलोक बोला, स्थिर रहो, स्थिर रहो, आदेश यही था। परिवार ने एक साथ मंत्र जपना शुरू किया, ओम मत्स्याय नमः, ओम मत्स्याय नमः। धीरे धीरे भंवर की शक्ति कम होती गई। फर्श पर गिरा पानी स्थिर हो गया और अंधकार धीरे धीरे मुरझाने लगा। मत्स्य भगवान का प्रकट मंदेश, तुम सफल हुए। पूजा घर से एक अचानक तेज प्रकाश उठा। दीवार पर लिखा, दूसरी परीक्षा सफल। फिर लिखा गया, लेकिन अंतिम परीक्षा द्वादशी की रात होगी। और अंतिम चेतावनी, तीसरी परीक्षा तुम्हारी आस्था को तोड़ेगी या बना देगी। रेवती के आंसू बह निकले। आलोक ने हाथ जोड़ दिए। दिव्या बोली, पापा, तीसरी परीक्षा में मत्स्य भगवान खुद आएंगे। आलोक के भीतर भय और चमत्कार दोनों उठे। रात के 12 बजे समुद्र ने सबसे बड़ी गर्जना की। घ्ररररर! आकाश सफेद बिजली से फट गया। समुद्र की लहरें 40, 50 और फिर 80 फीट तक उठी। शहर कांप उठा, पेड़ गिर पड़े, कुछ घर हिलने लगे। लेकिन दिव्या ने कहा, ये तीसरी परीक्षा का आह्वान है। अभी प्रलय नहीं होगा, प्रलय द्वादशी की रात आएगा। समुद्र का प्रलय द्वार और मत्स्य भगवान का प्रथम प्रत्यक्ष दर्शन। दूसरी परीक्षा पार हो चुकी थी। घर शांत लग रहा था, लेकिन बाहर समुद्र अपने भीतर तूफानों को जकड़कर रखे हुए था। जिस रात का संकेत मत्स्य भगवान ने पहले ही दे दिया था, तीसरी परीक्षा,
वो आज ही होने वाली थी। दिव्या सुबह से ही अजीब सी घबराहट में थी। उसकी आंखों में हर कुछ मिनट में हल्की बिजली सी चमक उठती थी। रेवती ने पूछा, बेटी, आज क्या देखने को मिल रहा है? दिव्या बोली, आज समुद्र हमें अपने पास बुलाएगा और हम रोक नहीं पाएंगे। आलोक डर गया। पहला संकेत, समुद्र का सूखना। दोपहर करीब 1 बजे अचानक समुद्र की लहरें पीछे हटने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज, और कुछ ही मिनटों में पूरा समुद्र करीब आधा किलोमीटर पीछे हट चुका था। रेवती के मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आलोक ने कांपते हुए कहा, समुद्र जब पीछे हटता है तो कुछ विनाशकारी होने वाला होता है। दिव्या बोली, नहीं पापा, ये विनाश नहीं, परीक्षा का द्वार खुलना है। समुद्र के बीच खड़ा अंधेरा गड्ढा। जैसे जैसे पानी पीछे हटा, समुद्र के मध्य एक विशाल गड्ढा दिखने लगा। वो गोल था, गहरा, और उसके भीतर ऐसा अंधकार था जैसे किसी और लोक का प्रवेश द्वार। गड्ढे के चारों ओर नीली रोशनी घूम रही थी। दिव्या बोली, ये समुद्रालोक का द्वार है। शहर में दहशत, लेकिन ये परीक्षा सिर्फ एक घर को। शहर के लोग चिल्लाने लगे, समुद्र सूख रहा है, भागो, ऊंचे स्थान पर जाओ, ये प्रलय है। लेकिन दिव्या बोली, ये प्रलय नहीं, हमारी तीसरी परीक्षा है। बाकी शहर इसके लिए नहीं चुना गया। रेवती ने पूछा, क्यों सिर्फ हमारे घर को? दिव्या बोली, क्योंकि वचन हमने दिया है। पानी का घर को खींचना, प्रलय की शुरुआत। अचानक समुद्र पीछे हटना बंद हो गया और फिर एक बेहद तेज झटका आया। धड़ाधड़ाम। घर का फर्श अचानक हिलने लगा। दीवारों पर धड़कन जैसा कंपन होने लगा। छत पर हल्की दरारें उभर आईं। आलोक ने देखा, घर के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थी, जैसे समुद्र घर को खींच रहा हो। रेवती चीखी, हम समुद्र की ओर खिंच रहे हैं। दिव्या बोली, हाँ माँ, अब तीसरी परीक्षा शुरू हो गई है। मत्स्य भगवान का चौथा दैवी मार्गदर्शन, दिव्या के माध्यम से। दिव्या की आंखें अचानक तेज नीली आग की तरह चमक उठी। उसने गहरी आवाज में कहा, स्थिर रहो, भागना मत। जो समुद्र की तरफ भागता है वो डूब जाता है, जो स्थिर रहता है वो बच जाता है। दिव्या का चेहरा उस पल किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था, वो जैसे दैवी शक्ति का माध्यम बन चुकी थी। समुद्र का प्रलय द्वार खुलता है। अचानक समुद्र का अंधेरा गड्ढा तेजी से चमकने लगा। पहले नीला, फिर सफेद, फिर सोने जैसा प्रकाश, और फिर एक भयानक आवाज उठी, परीक्षा आरंभ। घर समुद्र की ओर धीरे धीरे फिसलने लगा। रेवती चीखी, घर टूट जाएगा, हम मर जाएंगे। दिव्या बोली, नहीं माँ, मत्स्य भगवान ने हमें चुना है। समुद्र के भीतर खींचा जाना, अद्भुत दृश्य। कुछ ही मिनटों में घर जमीन से अलग हो गया। वो हवा के सहारे समुद्र की दिशा में बढ़ने लगा। बाहर के लोग भय से रोने लगे, घर उड़ रहा है, ये प्रलय है, भूत है। लेकिन सच्चाई, ये भगवान का संचालन था। धीरे धीरे घर अंधेरे गड्ढे के ऊपर पहुंचा। जैसे ही वो गड्ढे पर आया, धप, पूरा घर एक प्रकाश के गोले में घिर गया और फिर वो नीचे की ओर खिंचने लगा। आलोक ने कांपते हुए कहा, हम समुद्र में जा रहे हैं। दिव्या ने धीरे कहा, हाँ पापा, अब हम समुद्रालोक में प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र के नीचे एक अनजाना संसार। घर पानी की सतह को पार कर गया, लेकिन कोई भी पानी की बूंद खिड़की के अंदर नहीं आई। घर मानो किसी सुरक्षा चक्र में था। जब घर कुछ दूरी नीचे उतरा, दृश्य देखकर तीनों की सांस रुक गई। नीचे चमकती मछलियां, सोने जैसे पौधे, नीले चट्टाने और गहरे समुद्र में हजारों प्रकाश चक्र। रेवती फुसफुसाई, ये कैसा स्थान है? दिव्या बोली, ये मत्स्य भगवान का लोक है, यहाँ समय भी अलग चलता है। दिव्या की चौथी दिव्य दृष्टि, भय का असली कारण। दिव्या अचानक स्तब्ध हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं। वो कांपकर बोली, मैं देख रही हूं। आलोक ने पूछा, क्या? दिव्या बोली, हमारे घर का भय, हमारा पुराना पाप, हमारा अधूरा वचन, सब यहीं बनाया गया था। रेवती रोने लगी, बेटी, किस पाप की बात कर रही है? दिव्या बोली, आगामी प्रकट में भगवान खुद बताएंगे। अंधकार फटता है और मत्स्य भगवान उतरते हैं। जैसे ही घर समुद्र लोक में एक निश्चित गहराई पर पहुंचा, समुद्र के नीचे एक विशाल प्रकाश उठा। वो प्रकाश कुछ ही क्षणों में एक आकृति में बदल गया।
पहले एक विशाल चमकदार पूंछ जो नीले सितारों जैसी चमक रही थी, फिर एक भुजा जिसमें चक्र जैसा प्रकाश था, फिर एक मुखमंडल जो किसी सूर्य के भीतर से निकला प्रतीत हो रहा था, और फिर आवाज, आलोक, रेवती, दिव्या। आलोक गिर पड़ा। प्रभु, आप? मत्स्य भगवान बोले, हाँ, तीसरी परीक्षा के लिए मैं स्वयं आया हूं। उनकी आंखें समुद्र जितनी गहरी और सूर्य जितनी चमकीली थीं। प्रलय का सत्य, भगवान का वचन। मत्स्य भगवान बोले, परीक्षा इसलिए नहीं कि तुम टूटो, परीक्षा इसलिए कि तुम जानो तुम्हारे भीतर का भय तुम्हें डुबाता है, न कि समुद्र। आज तुम्हें अपने भय का असली रूप दिखेगा, और जब तुम उसे पहचान लोगे, प्रलय का अंत हो जाएगा। मत्स्य भगवान ने समुद्र की गहराइयों में एक विशाल द्वार खोला और बोले, यहीं से निकला था तुम्हारे परिवार का भय। आलोक का शरीर कांप उठा। रेवती पीछे हट गई। दिव्या बोली, पापा, हमारा अतीत अब सामने आएगा। और द्वार के भीतर एक काला प्रकाश धड़कने लगा। परीक्षा अब चरम पर थी। भय का असली राक्षस और मत्स्य भगवान का महासंग्राम। समुद्र लोक की गहराइयों में मत्स्य भगवान के सामने आलोक, रेवती और दिव्या स्तब्ध खड़े थे। समुद्री अंधेरा लाखों छोटी छोटी नीली किरणों से चमक रहा था। पत्थर, पौधे, मछलियां सब अपने अपनी तेज के साथ शांत खड़े थे, लेकिन उस शांति के बीच एक घना काला धड़कता हुआ द्वार था, जिसके अंदर से भय का कंपन निकल रहा था। मत्स्य भगवान बोले, यही वो स्थान है जहां तुम्हारे घर का भय पैदा हुआ था। आलोक ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? मत्स्य भगवान बोले, हर घर अपने कर्मों की ऊर्जा को संजोकर रखता है। जब भय बढ़ता है, अधूरा संकल्प दानव बन जाता है। फिर भगवान ने अपने चक्र से द्वार के भीतर प्रकाश फेंका। द्वार गर्जना करते हुए खुल पड़ा। स्टार, भय का पहला रूप, धुएं जैसा दैत्य। द्वार के भीतर पहले हल्का धुआं निकला, धीमा, फिर भारी, फिर मोटा, और उस धुएं से एक विशाल आकृति बनती गई। उसका आकार मनुष्य जैसा, शरीर पूरी तरह काले धुएं से बना, आंखें दो अंगारों जैसी, हाथ लंबे पंजेदार, और चारों ओर समुद्र जैसा अंधकार घूम रहा था। वो आकृति दिव्या को देखकर हंसी। तू मुझे पहचानती है? दिव्या ने आंखें बंद की और अचानक बोली, तू भय है, जो हमारे पूर्वजों के मन में पनपा था। तू उनका छूटा गया वचन है। दैत्य गर्जा, हाँ, और मैं वापस आया हूं अपना अधिकार लेने। स्टार, भय का दूसरा भयानक रूप, समुद्री प्राणी का रूप लेना। अचानक दैत्य ने अपना आकार बदलना शुरू किया। पहले उसके पैरों से चिपचिपे पंख निकले, फिर हाथों में मछली जैसी झिल्ली आ गई। उसकी पूंछ किसी विशाल जलीय दैत्य जैसी बन गई। वो समुद्र में तैरने लगा, धीमा, फिर उग्र, फिर तूफान बनकर लौट आया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं ही था जिससे तुम्हारे पुरखे डरते थे। मैं ही था जिससे तुम्हारा घर कांपता था। मैं ही हूं जो तुम्हें डुबाऊंगा। रेवती रोने लगी। आलोक कांप गया, लेकिन दिव्या शांत खड़ी रही। स्टार, मत्स्य भगवान का महायुद्ध रूप। मत्स्य भगवान धीरे धीरे आगे आए, लेकिन आज उनका रूप साधारण दैवी नहीं था। ये उनका अवतार रूप था। आधा शरीर दिव्य पुरुष, आधा शरीर मछली का। मुकुट तेजस्वी, चक्र सूर्य जैसा, पूंछ समुद्र की लहरों जैसी, आंखों में महासागर की चमक, और चारों ओर एक दिव्य जल कवच। दृश्य इतना दिव्य था कि भय दैत्य भी एक पल के लिए रुक गया। भगवान बोले, अधूरे कर्म का अंधकार, आज तुम्हारा अंत होगा। स्टार, पहला संघर्ष, चक्र बनाम जल अंधकार। दैत्य ने समुद्र लोक के अंधेरे को अपने अंदर खींचना शुरू किया। समुद्र कांपने लगा, और फिर उसने भगवान पर अंधकार का तूफान फैलका। परंतु मत्स्य भगवान ने अपना चक्र उठाया। चक्र घूमता हुआ, जल को चीरता हुआ अंधकार तूफान की ओर गया। धड़ाम! तूफान टूट गया। काले धुएं के कण समुद्र लोक में फैल गए। दैत्य चिल्लाया, वो चक्र मेरी शक्ति को क्यों काट रहा है? मत्स्य भगवान बोले, क्योंकि वो सत्य का चक्र है। सत्य अंधकार को छूते ही उसे नष्ट कर देता है। स्टार, दूसरा संघर्ष, दैत्य का मन प्रवेश हमला।
अचानक दैत्य धुंध बनकर रेवती की ओर बढ़ा। वो उसकी आत्मा में प्रवेश करना चाहता था। रेवती चीखी, भगवान बचाइए! दैत्य गर्जा, डर मुझे जन्म देता है, डर मुझे शक्तिशाली बनाता है। वो रेवती तक पहुंचने ही वाला था कि मत्स्य भगवान ने अपनी पूंछ से एक दिव्य तरंग भेजी। श्श्श! दैत्य हवा में उछला और दूर जा गिरा। भगवान बोले, भाई कभी भी भक्त के मन में मेरी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। स्टार दिव्या की चौथी दिव्य दृष्टि। भय का मूल कारण। दिव्या की आंखें नीली बिजली जैसी चमक उठी। वो सीधे दैत्य की ओर देखने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, तू पैदा हुआ था हमारे पुरखे के उस वचन से जो कभी पूरा नहीं हुआ। ऊपर से तू दैत्य लगता है, लेकिन तू सिर्फ एक भूली बात का अंधकार है। दैत्य पहली बार डर से पीछे हटा। उसने कहा, नहीं, तू मुझे जान नहीं सकती। दिव्या चीखी, तू है ही नहीं, तू सिर्फ हमारे मन का डर है। जैसे ही उसने ये कहा, दैत्य का धुआं थोड़ा पतला होने लगा। मत्स्य भगवान मुस्कुराए। स्टार तीसरा संघर्ष, भय का अंतिम रूप। अब भय दैत्य अपना अंतिम रूप लेने लगा। उसका शरीर 3 गुना बड़ा हो गया। पूरी पूंछ जल अंधकार में बदल गई। अंदर लावा जैसा तेज, धुआं उसके चारों ओर घूमते तूफान जैसा। वो गर्जा, मैं तुम्हारे घर की शताब्दियों की चिंता, डर, असफलताएं, अधूरे वचन और टूटे विश्वास हूं। आज मैं अपरिहार्य हूं। मत्स्य भगवान बोले, तू बस ऊर्जा है, और ऊर्जा भक्ति से शांत होती है। और भगवान ने अपना महाजल चक्र उठाया। ये चक्र सूर्य से भी चमकीला और समुद्र से भी गहरा था। स्टार महासंग्राम, देवता वनाम भय। दैत्य ने अपना संपूर्ण अंधकार उठाया। भगवान ने अपना संपूर्ण प्रकाश। दोनों शक्तियां टकराईं। धड़ाम! समुद्र लोक कांप उठा। चट्टानें टूट गई। मछलियों के झुंड दूर भाग गए। ऊपर की जल तह आधी हिल गई। रेवती रो पड़ी। आलोक स्तब्ध खड़ा रहा। दिव्या मंत्र जपने लगी, ओम मत्स्याय नमः। और धीरे धीरे अंधकार टूटने लगा। दैत्य की आवाज कमजोर हुई, नहीं, नहीं भय, मत छोड़ो मुझे। लेकिन भगवान बोले, आज भय का अंत होगा। स्टार अंधकार का विनाश, प्रलय द्वार खुल गया। चक्र की अंतिम चमक से दैत्य का शरीर टूटा फटा और नीली राख में बदल गया। द्वार अचानक खुला, लेकिन उसके भीतर अंधकार नहीं, एक स्वर्ण प्रकाश था। मत्स्य भगवान बोले, अंधकार चला गया, अब बस सत्य बचा है। दिव्या बोली, पापा, अगली सुबह हमारा घर बदल चुका होगा। मुक्ति, वरदान और घर की पुनर्जन्म शांति। समुद्र लोक की गहराई में भय का दैत्य मत्स्य भगवान के महाजल चक्र से विनष्ट हो चुका था। अंधकार नीली राख बनकर पानी में घुल गया था। चट्टानें स्थिर थीं, समुद्र की तरंगें शांत थीं। पहली बार दिव्या, रेवती और आलोक गहरी सांस ले पाए। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद समुद्र लोक में एक अद्भुत शांति फैल गई, जैसे ब्रह्मांड ने अंधकार हटाकर अपना संतुलन पुनः पा लिया हो। मत्स्य भगवान अपने दिव्य प्रकाश में परिवार के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आज कठोरता नहीं, गहरा प्रेम था। एक पिता जैसा स्नेह, एक गुरु जैसी दृष्टि और एक देवता जैसा तेज। भगवान का पहला वचन, भय का अंत। भगवान बोले, आलोक। आलोक घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, आपने हमें बचा लिया। भगवान बोले, भय तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तुम्हारे मन का छाया रूप था। जब मन अविश्वास में फंसता है, अधूरा कर्म अंधकार बनकर लौटता है। आज वो भय सदैव के लिए नष्ट हो गया। रेवती की आंखें भर आईं। भगवान का दूसरा वचन, घर अब शुद्ध रहेगा। भगवान ने अपनी उंगली से समुद्र लोक में एक चमकदार चक्र बनाया। उस चक्र के भीतर परिवार का घर दिखाई दिया, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो छोड़ा गया था। घर चमकदार, उज्ज्वल, समुद्री नीले प्रकाश से आच्छादित और पूरी तरह सुरक्षित। भगवान बोले, अब तुम्हारा घर कभी भय को जन्म नहीं देगा। जहाँ कभी भय पनपा था, वहाँ अब प्रकाश बस गया है। जैसे समुद्र अपनी गहराइयों को शुद्ध करता है, वैसे तुम्हारा घर
अब शांति का स्थान बनेगा। रेवती का दिल हल्का हो गया। आलोक के चेहरे से महीनों पुराना तनाव उतर गया। दिव्या का दिव्य वरदान, दृष्टि और रक्षा। दिव्या भगवान के पास आई। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से पता था कि कुछ महान होने वाला है। भगवान बोले, बेटी, तुम वो माध्यम हो जिसके कारण ये परिवार बचा। तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। 1, गहन दृष्टि, तुम झूठ को सत्य से पहचानोगी, तुम भय को उसके असली रूप में देखोगी। और 2, रक्षावृत्त, तुम्हारी उपस्थिति हर उस स्थान को शांत कर देगी जहां तुम जाओगी। दिव्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका वचन निभाऊंगी। भगवान का चेहरा चमक उठा। आलोक और रेवती का कर्तव्य, सत्य का पालन। भगवान अब आलोक और रेवती की ओर मुड़े। उनकी आवाज गहरी थी। तुम्हें एक वचन याद रखना होगा, सत्य से कभी विचलित न होना। डर झूठ से जन्म लेता है, झूठ अंधकार लाता है और अंधकार फिर भय को जन्म देता है। आज से तुम दोनों सत्य में स्थिर रहोगे। रेवती में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, हम वचन देते हैं। समुद्र लोक का द्वार बंद होने लगा, परंतु एक अंतिम संदेश। जैसे ही भगवान ने अपना हाथ उठाया, समुद्र लोक का दिव्य द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। परंतु भगवान ने अंतिम चेतावनी दी, ध्यान रखना, भय नष्ट हो जाता है, लेकिन मन कमजोर हो जाए तो वो वापस लौटने की कोशिश कर सकता है। फिर वो मुस्कुराए, लेकिन जब तक तुम मेरे दिए सत्य पर चलोगे, कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। आलोक ने सिर झुका लिया। रेवती रो रही थी। दिव्या भगवान की ओर देख रही थी, हंसी और आंसू दोनों से भरी। भगवान का अंतिम दिव्य प्रकट, महासागर में सूर्य का उदय। भगवान ने अपना महाजल चक्र ऊपर उठाया। उससे निकली सोने नीली रोशनी पूरा समुद्र लोक भरने लगी। पहले धीमे, फिर तेज, फिर इतनी जोरदार कि सारे अंधकार एक एक क्षण में मिट गए। और फिर वो एक विशाल सूर्य सी आकृति बन गए। उनका स्वर गूंजी, समुद्र मेरा है, प्रकृति मेरा स्वरूप है, और भय सिर्फ एक छाया। जहां मैं हूं वहां छाया टिक नहीं सकती। और वो अचानक एक विशाल प्रकाश में विलीन हो गए। घर का समुद्र लोक से ऊपर उठना। जैसे ही भगवान विलीन हुए, घर हिलने लगा। नीचे से एक दिव्य तरंग उठी, और पूरा घर समुद्र लोक से ऊपर उठने लगा। पहले धीरे, फिर तेज, फिर सतह की ओर। कुछ ही पलों में घर समुद्र की सतह पर उभरा, लेकिन तूफान नहीं था। लहरें शांत थीं, आकाश नीला था। दिव्या बोली, ये भगवान की शांति है। घर धीरे धीरे समुद्र किनारे वापस आ गया और जमीन पर सहज रूप से टिक गया। लोग दौड़ कर आए, ये कैसे हुआ? ये घर तो समुद्र में चला गया था। लेकिन आलोक मुस्कराया, ये भगवान की परीक्षा थी। घर का नया जीवन, भय का अंत, प्रकाश की शुरुआत। जब वो घर के अंदर गए तो घर बिल्कुल बदल चुका था। दीवारें उज्ज्वल, प्रकाश स्थिर, कहीं कोई नमी नहीं। फर्श चमकदार, हवा में समुद्र की हल्की शुद्ध सुगंध, और घर के मध्य में एक छोटा नीला प्रकाश बिंदु। दिव्या बोली, ये मत्स्य भगवान का आशीर्वाद है। रेवती ने दीपक जलाया, और आज दीपक की लौ कभी न डोलने वाली शांत लहर की तरह स्थिर थी। आलोक बोला, अब ये घर कभी अंधकार को जन्म नहीं देगा। और सच में उसी क्षण घर के ऊपर एक दिव्य छाया उतरी, किसी रक्षा कवच जैसी। परिवार पूर्णतः मुक्त हो चुका था। भय नष्ट, अंधकार समाप्त, जीवन नए जन्म की तरह उज्जवल। प्रिय भक्तों, अगर मत्स्य द्वादशी की ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो हमारे चैनल धार्मिक दर्पण को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कथा का कौन सा भाग आपको सबसे चमत्कारी लगा। यहाँ क्लिक करें। जय श्री हरि। मत्स्य भगवान आप सभी पर शांति, समृद्धि और प्रकाश बनाए रहें।